अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के इस्तेमालात के साथ मैं हाजिर हुआ हूँ। आसान सा टेंस है, बहुत सिंपल टेंस है ये, और ये पेपर में आता भी है, यानी वन यूज ऑफ वर्ब में ये इस्तेमाल आता भी है पेपर में। इसका सबसे पहले हम सीखते हैं स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर जो है वो एस वी ओ होता है, ठीक है। और यहाँ पे जो के बात कर रहा हूँ परफेक्ट टेंसेस की। परफेक्ट टेंसेस के तमाम टेंसेस में आप वी थ्री इस्तेमाल करेंगे। जैसे कॉन्टिन्यूस के तमाम टेंसेस में V4 इस्तेमाल की थी, यहाँ पे V3 इस्तेमाल करनी है आपने। फर्क कहाँ पे है, मैं पहले भी बता चुका हूँ, यहाँ पे ऑक्सिलरी का फर्क है। ऑक्सिलरी डिफरेंट है, जैसे प्रेजेंट की और है, पास्ट की और है, फ्यूचर की और है। प्रेजेंट की जो ऑक्सिलरीज हैं वो हैज और हैव है। जो हैज है ये सिंगुलर नाउन के साथ आता है। सिंगुलर नाउन, अगर हमारे पास सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हैज लगाओगे, वरना आप लोग हैव लगाओगे, ठीक है। यानी वी थ्री लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव लगाएंगे, हैज का लगेगा सिंगुलर नाउन प्रोनाउन के साथ, और बाकी से हैव लगाएंगे, ठीक है। एग्जांपल है इसमें यहाँ लिखता हूँ, जैसे मिसाल के तौर पे मैं लिखता हूँ एक आई हैव टॉट इंग्लिश, यानी मैं इंग्लिश पढ़ा चुका हूँ या मैंने इंग्लिश पढ़ा ली है, ठीक है। और इसको नेगेटिव कैसे करेंगे स्ट्रक्चर को, सेंटेंस को, आई हैव नॉट, ऑक्सिलरी के बाद आप नॉट लगा देते हो, आई हैव नॉट। और इंट्रोगेटिव कैसे करोगे, हैव को फिक्र के शुरू में लगा दोगे, हैव आई टॉट इंग्लिश। और नेगेटिव और इंट्रोगेटिव दोनों इकट्ठे करने हैं आपने, तो हैव आई नॉट टॉट इंग्लिश। अगर डबल सवाल या डब्ल्यू से करना है आपने, तो व्हाई हैव आई टॉट इंग्लिश, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे आप लोग, सिंपल सी बात है, ये हो जाएगा। अब ये कहाँ कहाँ बोलने के लिए कहाँ कहाँ इस्तेमाल करते हैं, हमें कहाँ कहाँ जरूरत पड़ती है, जब हम लिख रहे होते हैं या बात कर रहे होते हैं, हमें इस टेंस की जरूरत कब कब पड़ती है। तो पहले तो आपको, यानी एक्शंस कंप्लीटेड इन द पास्ट रेलेवेंस टू द प्रेजेंट। एक्चुअली ये मतलब हम ये ऐसे एक्शन की बात कर रहे हैं जो माजी में हो चुके हैं और उनकी अभी से हाल से मुताबिकत है, ये ओवरलैप कर रहा है। यानी कंप्लीट हमने पीछे कर लिया हुआ है, लेकिन अब हम बात आपकी कर रहे हैं, ठीक है ना। अब की बात कर रहे हैं, मुकम्मल पहले कर लिया हुआ। जैसे आई हैव फिनिश्ड माय होमवर्क, मैंने अपना होमवर्क मुकम्मल कर लिया है, यानी मैंने, आप जो एक्शन है वो कंप्लीट तो कर चुके हो, जो भी आपका एक्शन है वो आप मुकम्मल कर चुके हो, पहले ऑलरेडी कंप्लीट है, लेकिन आप बयान आप कर रहे हो, तो इसकी रेलेवेंसी आपके मुताबिक हो, यानी हाल के मुताबिक हो, लेकिन आप जो एक्शन जो आपने किया वो परफॉर्म्ड, इट हैड बीन परफॉर्म्ड, यानी पास्ट की बात कर रहे हो आप, माजी में हुआ लेकिन बात आप आपकी कर रहे हो, ठीक है। तो अभी यानी ओवरलैप कर रहा है, एक्शन ने पास्ट में किया, मुकम्मल कर लिया, लेकिन बयान हम अब कर रहे हैं। पास्ट एक्सपीरियंसेस विद प्रेजेंट इंप्लीकेशंस, यही वही बात है तकरीबन, यानी माजी का तजुर्बा था जब आप बयान करने लगे हो, माजी का तजुर्बा जब आप बयान करोगे उनको, उसके लिए भी आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का आसरा लोगे। जैसे आई हैव ट्रैवल्ड अक्रॉस पाकिस्तान, आई हैव ट्रैवल्ड अक्रॉस पाकिस्तान, मैंने पूरे पाकिस्तान की ट्रैवल की है, ठीक है। तो यहाँ भी आप क्या है, हैव का वर्ड यूज किया आपने, हेल्पिंग वर्ब हैव लगाई है, और थर्ड वर्ब भी थर्ड फॉर्म लगाई है। तो ये एक स्ट्रक्चर है, बहुत ही आसान सा है। हाँ, ये याद रखना जरूरी है बच्चों को, जो बच्चे फर्स्ट ईयर के बच्चे जो पेपर पे जाने वाले हैं, अगर फिक्रे में जस्ट आ जाए, नेवर, एवर, ऑलरेडी, येट, अगर इनमें से कोई एक क्लू आपको मिल जाए वहां पे पेपर में लिखा हो, जैसे आई हैव ऑलरेडी टॉट इंग्लिश या आई हैव नॉट टॉट इंग्लिश येट, ठीक है। तो इसमें आई हैव जस्ट टॉट इंग्लिश, यानी अगर ये फिक्र में लफ्ज आ जाए तो आप लोग क्या करोगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस V3 लगाओगे हैज हैव के साथ, याद रखिएगा V3 लगाएंगे हैज हैव साथ, अगर इनमें से ये जस्ट, नेवर, एवर, ऑलरेडी, येट, अगर ये फिक्रे में आ जाए, ये की पॉइंट्स हैं, याद रखिएगा। इस टेंस को ये बताते हैं कि टेंस कौन सा है, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, ठीक है। उम्मीद है आपको काफी हद तक समझ आ चुकी होगी, बहुत शुक्रिया। अगर समझ नहीं भी आती तो आप मुझे वीडियो के नीचे कमेंट्स में बता सकते हैं कि सर इसको, मतलब जो भी आपका क्वेश्चन आप बनता है वो प्लीज आप मुझसे पूछा करें, ठीक हो गया। और मुझे वीडियोस को अच्छा करने की मुझे सजेशन भी आपसे रहती है, फीडबैक जरूर दिया करें मुझे, बहुत शुक्रिया।